लोग आए हैं मिर्ज़ा गालिब जी की हवेली में। एंड पहले हम रेड फोर्ट गए थे बट वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश था प्लस बंद था, तो हम बाहर से आ गए। फिर चांदनी चौक गए, वहाँ से हमने सोचा क्यों ना मिर्ज़ा गालिब जी की हवेली, वो अपने टाइम पे बहुत प्रसिद्ध शायर। भी आज तक भी हाँ, उनसे बड़ा उर्दू का कोई कवि नहीं हुआ है, शायर नहीं हुआ है। हेलो मिनियंस, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। वैसे तो आज मैं आप सभी को घुमाने लेके आई थी रेड फोर्ट, बट अनफॉर्चुनेटली रेड फोर्ट बंद था बिकॉज ऑफ फार्मर प्रोटेस्ट। तब से बिल्कुल बंद चल रहा है। एंड फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, मैं आपको चांदनी चौक घुमा लूँगी, चांदनी चौक के बारे में बताऊँगी। पर यहाँ पर भी मेरी किस्मत ख़राब निकली और उस दिन संडे था तो काफ़ी शॉप्स बंद थी, तो मैं वो भी नहीं कर पाई। वैसे कहा जाता है कि चांदनी चौक में अगर आपकी शादी है या आप कहीं शादी वगैरह में जाना चाहते हो और आप स्टॉक में बहुत सारा सामान ख़रीदना चाहते हो, स्पेशली एथनिक वेयर, तो आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीप प्राइस पे कपड़े मिल जाते हैं। बट मैं वो नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि बंद थी शॉप्स, ये थोड़ी बहुत खुली थी और इस वजह से मैं आपको वो भी नहीं करवा पाऊँगी। पर चिंता की कोई बात नहीं है, मैं आपको आज लेके जाऊँगी मिर्ज़ा गालिब की हवेली। जी हाँ, आपने सही सुना, मिर्ज़ा गालिब की हवेली। उसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। फ़िलहाल हम पहले चांदनी चौक के बारे में बात करते हैं। हाँ, तो चांदनी चौक या फिर मिर्ज़ा गालिब की हवेली या आपको रेड फोर्ट आना है तो आप 2 स्टेशन से एग्ज़िट ले सकते हैं। एक तो है चांदनी चौक, दूसरा है चावड़ी बाज़ार। तो वहाँ से आप रिक्शा भी ले सकते हैं और वॉकिंग डिस्टेंस पे भी है। जो आपको ज़्यादा कंफर्टेबल या कन्वीनियंस लगे आप वो मेथड यूज़ कर सकते हो। एंड देन देख सकते हो आप, डिस्पाइट ऑफ कोरोना बहुत भीड़ थी, मतलब मैंने इतनी एक्सपेक्ट नहीं की थी। इनफैक्ट वो संडे था और दुकानें बंद थी, उसके बावजूद इतनी भीड़ थी। तो अपना पूरा सैनिटाइजेशन का ध्यान रखना। और ये जो गुरुद्वारा है ना, ये उसी लेन पे है, मेन लेन जो मार्केट की है। एंड कहा जाता है कि इस गुरुद्वारा की बहुत मान्यता है और ये बहुत पुराना और बहुत बड़ा गुरुद्वारा है। बंगला साहिब के बारे में तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके मेरे चैनल पे वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो उसके बाद ये जो गुरुद्वारा है इसकी भी काफ़ी मान्यता है, आप यहाँ पर भी जा सकते हैं। और चांदनी चौक वैसे तो एथनिक वेयर के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। अगर आप शॉपिंग करना चाहते हैं एथनिक वेयर की तो ये सबसे बेस्ट मार्केट है और ये सबसे पुरानी मार्केट है। और उसके बाद चांदनी चौक का खाना भी आपको पता ही है कितना ज़्यादा फेमस है। और वहाँ का खाने की ऑथेंटिसिटी के बारे में तो क्या ही कहे, लस्सी, जलेबी, चाट, ओहो मेरे तो मुँह में पानी आ रहा है। पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। तो आज हम आ गए हैं मिर्ज़ा गालिब की हवेली। मिर्ज़ा गालिब का असल नाम मिर्ज़ा अज़दुल्ला बेग खान था। ये वही जगह है जहाँ पर गालिब ने अपनी ज़िंदगी की सबसे बेहतरीन गज़लें लिखी हैं। अगर आप शेर शायरियों का शौक़ रखते हैं तो मिर्ज़ा गालिब की हवेली ज़रूर जाएं, जहाँ उनसे जुड़ी यादों का ही नहीं शायरियों को भी संग्रह मौजूद है। अंदर घुसते ही जो सबसे पहले आपकी नज़र जाती है वो जाती है गालिब की संगमरमरी बुत पर, जिनके साथ उनकी किताब भी रखी गई है। परिवार द्वारा इस्तेमाल किए गए बर्तन, सामान, कपड़े एक शीशे में फ्रेम में दिखाया जाता है। हिंदुस्तान में मुग़ल सल्तनत के आखिरी महान शायर का जन्म यूपी के आगरा में 27 दिसंबर 1797 को हुआ। अपनी शादी के बाद गालिब आगरा से दिल्ली चले आए। दिल्ली में अनेक ठिकानों में बसर करने के बाद गालिब ने जिस हवेली को लंबे अरसे के लिए अपना आशियाना बनाया वो आज गालिब हवेली के नाम से मशहूर है।
हिंदुस्तान में मुग़ल सल्तनत के आखिरी महान शायर का जन्म यूपी के आगरा में 27 दिसंबर 1797 को हुआ। अपनी शादी के बाद गालिब आगरा से दिल्ली चले आए। दिल्ली में अनेकों ठिकानों में बसर करने के बाद गालिब ने जिस हवेली को लंबे अरसे के लिए अपना आशियाना बनाया, वो आज गालिब की हवेली के नाम से मशहूर है। वैसे तो उनकी काफ़ी ही शायरियाँ और गज़ल है, पर जो मुझे काफ़ी पसंद है वो है हाथों की लकीरों पे मच जाए गालिब, नसीब उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। और ये जो किताब है ये उन्हीं की लिखी हुई गई किताब है। आप देख सकते हैं कितनी पुरानी हो गई। और ये जो आंगन है यहाँ पर वो अपने टाइम पर यहाँ पर गज़ल और शायरिया लोगों को सुनाते थे और दूर दूर से लोग उनकी शायरिया गज़ल सुनने आते थे। ज़रा सोचिए कितना बेहतरीन माहौल होता होगा जब गालिब जी बैठकर अपनी गज़लें और शायरिया सुनाते हो, और कितने वो लकी लोग होंगे जो सामने उनको सुनने को मिलता होगा। यहाँ पर उनकी काफ़ी बर्तनें और उन्होंने जो उस टाइम पर इस्तेमाल की चीज़ें थी वो भी यहाँ पर रखी गई है। उनके बर्तन, उनका खेल जो वो खेला करते थे, उनकी सभी किताबें जो उन्होंने लिखी थी उस समय पर। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो, और अगर आपको लग रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी। और आगे अगर आप और भी ऐसी वीडियोस देखना चाहते हो, दिल्ली की ऐसी जगहें जो ज़्यादातर लोगों ने देखी नहीं है, और मतलब आप चाहते हो कि मैं एक्सप्लोर करूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ। मैं आपको मिलती हूँ अगली वीडियो में।